तो गर्मियों का बहुत ही स्पेशल तीखा चटपटा सा अचार जो कि बिना धूप के होगा मिनटों में तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं कैरी और हरी मिर्च का चटपटा सा तीखा अचार जो कि आप मिनटों में तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, कोई भी मेहनत नहीं, अभी बनाएं और अभी खाएं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी सा अचार बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये तीखा चटपटा सा अचार बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगी कैरियाँ, या जिसे अम्बियाँ भी कहा जाता है। वज़न में देखें तो तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। अच्छे से धो लें और धोने के बाद किसी साफ़ कपड़े से पोंछ लें, बिल्कुल ड्राई कर लें। अच्छा, अब बाकी की कैरियाँ तो मैं काट चुकी हूँ, एक कैरी आपको काट कर दिखाती हूँ। असल में जो अभी अचार बनाने वाली कैरियाँ होती हैं वो नहीं आई, वो 1 महीने बाद आएंगी। उनकी जो ये दरमियान वाली गुठली होती है ना, इतनी सख्त होती है कि आम छुरी से उसे काटना ही पॉसिबल नहीं होता। अभी जो कैरियाँ आ रही हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो झटपट से ये अचार बनाएं, अभी बनाएं और अभी खाएं। ये इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। तो करना आप लोगों ने ये है कि सेंटर में से कैरी को काटें, उसकी गुठली निकालें और फिर 4 से 6 टुकड़े कर लें, या जितने बड़े छोटे टुकड़े आप करना चाहते हैं वैसे जितने टुकड़े का साइज़ मैं करने लगी हूँ ना, ये बिल्कुल मुनासिब रहेगा। चलें जी, कैरियाँ तो कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब कैरी के साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं हरी मिर्चें। तो तकरीबन 1 पाव हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, इसकी डंडी भी रिमूव नहीं की। अच्छे तरीके से इसे भी धो लें और धोकर पोंछ लें। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, दरमियान में से एक छोटा सा कट लगाऊंगी। क्या होगा, अचार के मसाले और ऑयल मिर्च के अंदर तक जाएंगे। अगर पूरा ही कट आप लोग लगा लेंगे ना, मिर्च के 2 हिस्से कर लेंगे तो ये घुल सी जाएगी, क्योंकि मिर्चें भी आजकल सॉफ्ट वाली ही आ रही हैं। तो चटपटा इंस्टेंट सा अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने पानी डाला हुआ है और जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें कटी हुई कैरियाँ डाल दें। अच्छा, पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस कैरियाँ डालेंगे और सिर्फ घड़ी पर टाइम देखते हुए आप लोगों ने 5 मिनट के लिए बॉईल करना है हाई फ्लेम पे। ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो कैरियाँ तो नरम सी हैं, इनका हलवा ही बन जाना है। तो 5 मिनट के लिए बॉईल करें। जैसे ही आप लोग देखें कि कैरी की ऊपर की स्किन का कलर चेंज हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर दें और कैरियों को निकाल कर किसी खुले बर्तन में रख दें, ताकि इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलें जी, अब बना लेते हैं अचार का टेस्टी सा मसाला। तो अचारी मसाला बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। 5 टेबलस्पून में डालूंगी इसमें साबित धनिया और इसके अलावा इसमें जाएंगे सौंफ, तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो 1 किलो कैरी और 1 पाव हरी मिर्च के लिए ये रेशो परफेक्ट रहेगा। बस कवर लगाएं और इन तीनों चीज़ों को मोटा मोटा सा दरदरा सा आप लोगों ने पीस लेना है। बस इतना कि धनिए के दाने के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। देखिए, अचार के लिए मसाला हमारा तैयार है, मगर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें डलेगा नमक, 1.5 टेबलस्पून डालने लगी हूँ। तो अभी तो 1.5 टेबलस्पून ही नमक डालें, बाद में चेक कर लेंगे। 1.5 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें डलेगी कलौंजी, 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। और अच्छे कलर के लिए इसमें शामिल करेंगे हल्दी, तकरीबन ½ टेबलस्पून शामिल कर दें। बस जी, मिक्स कर लें। अचारी मसाला हमारा एकदम तैयार है। आप इसमें मेथरे यानी कि मेथी दाना भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये अचारी मसाला आप कहीं पे भी और किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। चलें जी, अचार बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा सरसों का तेल, जो कि लिया है मैंने तकरीबन ½ लीटर के बराबर, या जिसे मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। तो देखिए, इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो इस ऑयल को हमें जलाना पड़ेगा। इसमें एक ख़ास किस्म का तीखापन महक होती है, जिसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्लेम को ऑन करें और ऑयल को चढ़ा दें। अब इसमें दूंगी आपको एक ख़ास टिप। ऑयल को हमने गरम करना है और तेज़ गरम कर लेना है। जैसे आपको धुआं नज़र आने लगे ना, आप इसमें डाल दें एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा, या फिर आप इसमें ब्रेड का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। होगा क्या कि डबल रोटी या ब्रेड का टुकड़ा डालने से ये सारी महक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑयल में ज़रा बराबर भी महक नहीं रहेगी।
तो सरसों के तेल को जलाने की ये एक ख़ास टिप है जो बचपन से मैंने अम्मी को करते देखा था और आज तक इस टिप से फ़ायदा ये होता है कि ऑयल में ज़र्रा बराबर में महक नहीं रहती। अब देखें जैसे ही तेल से धुआं उठने लगे ना, आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, रोटी का टुकड़ा ऑयल में ही रहने दें। अब हमने इस ऑयल को ठंडा करना है क्योंकि इतने गर्म ऑयल में अगर हम मसाले डालेंगे वो तो फ़ौरन से जल जाएंगे। तो क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑयल को रूम टेम्परेचर पे आने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो अचार की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी यूनिक लग रही हो तो आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जैसे ही ऑयल ठंडा हुआ रोटी का टुकड़ा मैंने निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे ये अचारी मसाले। फ्लेम को दोबारा से ऑन करें और सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए ही मसालों को ऑयल में भून लें। तो 20 से 30 सेकंड के बाद इसमें डालेंगे कैरी जो कि हमने बॉयल करने के ठंडी करने रखी हुई थी। कैरी डालें, बहुत ही एहतियात से डालें क्योंकि ऑयल इस टाइम भी गर्म है। अब चेक कर लें कैरी किस हद तक गल चुकी है और ये कितना इंस्टेंट अचार है। बस बनाएं और खाएं। ये इतना मज़े का बनता है कि आपको ना ही घंटों की मेहनत की ज़रूरत है और ना ही सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ के साथ डाल दूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें जिसमें हमने कट लगा कर रखा हुआ था। बस जी, आप कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और सिर्फ 5 मिनट के लिए अचार को कवर करके पकाएं। तो 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखने से क्या होगा कि कैरी यानी कि इमली के अंदर तक अचारी मसालों का टेस्ट जाएगा और मिर्च भी चटपटी सी करारी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट के बाद बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चेक करें ज़रा, ये अचार टेस्टी लग रहा है ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इंस्टेंट अचार है, आप इसे बनाकर जितने मर्ज़ी लंबे अरसे तक रखें। बस शर्त यही है कि इसमें ऑयल कम नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आपने इसको निकालते वक्त गीले चम्मच का इस्तेमाल करना है। जैसे ही अचार ठंडा होता है मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा अचार की लुक देखें। झटपट मिनटों से बन जाने वाला है ये अचार, निहायत ही लजीज है। ब्रेकफास्ट में आप इसे पराठे के साथ लें या फिर दाल चावल, इसके अलावा आप रोटी सब्ज़ी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मियों का सीज़न है, इमलियाँ या कैरियाँ भी भर भर कर आई हुई हैं, तो देर किस बात की, अचार बनाएं और बनाकर स्टोर कर लें। तो अचार बन चुका है, ठंडा भी हो चुका है। मैं इसे किसी बॉटल में फिल करके रख लूँगी। बस ध्यान आप लोगों ने इस बात का देना है कि ऑयल इसमें कम नहीं पड़ना चाहिए। अचार के ऊपर ऑयल तैरता रहना चाहिए। आप इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। ये तकरीबन 6 से 8 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।